हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी की अकाउंटेंसी की बुक पार्ट 1 है। इसमें हम बीआरएस का चैप्टर करेंगे। बीआरएस बैंक यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है द कैश बुक शोज ए बैंक बैलेंस ऑफ 7,800। मीन्स कैश बुक को कौन मेंटेन करता है? बिजनेसमैन। कैश बुक में किस चीज़ की एंट्री करता है? कैश ट्रांजैक्शंस की और बैंक ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैंक ट्रांजैक्शन से की एंट्री से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो बैंक का कॉलम है वो बैलेंस बता रहा है कि बैंक में हमारे 7,800 रुपये जमा हैं, यानी फेवरेबल बैलेंस है, यानी कि प्लस बैलेंस है, यानी इतने रुपये हम निकलवा सकते हैं। बैंक पर हमारे हैं 7,800 रुपये उधार। ठीक है, अब क्या बोलता है क्वेश्चन आगे? ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। फर्स्ट, इस साइड को मान लेते हैं हम कैश बुक, इस साइड को मान लेते हैं हम पासबुक। ये कह रहा है चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड 3,000। व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब है कि हमने हमारे कस्टमर से जो चेक्स आए थे उनको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, लेकिन अभी तो डिपॉजिट नहीं हुए। ऐसा क्यों होता है कि हमारा मान लो पीएनबी में अकाउंट है और हमने वहाँ पर 3,000 रुपये के चेक जमा करवाए। अब उनको जमा होने में 2-3 दिन लगते हैं कम से कम, तो वो हमने आज ही जमा करवाए और आज ही सोच रहे हैं कि हम बैलेंस देखने चले गए, पर बैंक वालों ने कहा आज कहाँ से जमा हो जाएंगे, और तो टाइम लगेगा। लेकिन हम जैसे ही जमा करवाते हैं तो कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं और कैश बुक में बैलेंस को क्या कर लेते हैं? इधर अपने कैश बुक मानिए ना, कैश बुक में हमने बैलेंस को प्लस कर लिया था, लेकिन क्या पासबुक में भी प्लस है बैलेंस? पासबुक में नहीं है। पासबुक में कम है, कम को हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने जिनसे उधार गुड्स खरीदा था, उधार माल खरीदा था, उनको चेक दिए थे। अब चेक क्या, एक मीगर अमाउंट का 1,500 का था, तो हमने तो जैसे ही चेक दिया यहाँ पर एंट्री कर ली और हमारी कैश बुक में एंट्री करने से करके हमने ये मान लिया कि हमारा बैंक में बैलेंस कम हो गया 1,500 रुपये। पर क्या वहाँ भी कम हो गया? बैंक में भी? बैंक में इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि जिसको हमने चेक दिया तो वो लेने ही नहीं गया पेमेंट, वो जेब में रखे बैठा है उसको। ठीक है, तो वहाँ पर अभी भी ज़्यादा है बैलेंस, क्योंकि वो गया ही नहीं लेने पेमेंट। इसके अलावा हम कोई इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं तो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप ही डायरेक्ट पे कर दिया करो इंश्योरेंस कंपनी का हमारी तरफ से प्रीमियम। तो बैंक ने पे कर दिया, तो बैंक ने क्या किया, 2,000 रुपये पे करके हमारे बैलेंस को बैंक में कम कर दिया। तो हमने कैश बुक में नहीं किया क्योंकि उनका जो SMS आता है बैंक का वो 2-4-5 दिन लेट हो जाता है ट्रांजैक्शन करने के बाद, तो इसलिए हमने एंट्री नहीं की। तो यहाँ पर बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है। क्यों? कि बैंक वालों ने कम कर दिया, हमने नहीं करा। इसके बाद बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, कितना? 400 रुपये। तो बैंक इंटरेस्ट देती है तो हमारे बैलेंस को बढ़ा देती है। हमने क्यों नहीं बढ़ाया? वही अभी जो बताया था ना ऊपर, इसका SMS देर से आया नहीं है, इस कारण से हमारे बैलेंस हमने नहीं बढ़ाया है। अच्छा, बैंक चार्जेस 100 रुपये बैंक ने चार्जेस, बैंक चेक बुक देती है, हमारा अकाउंट मेंटेन करती है, हमारे चेक कलेक्ट करती है, तो इसलिए बैंक ने कुछ चार्जेज लेती है। तो बैंक ने 100 रुपये चार्जेज ले लिए और वो ये ऊपर बताया था ना कारण कि उसका SMS आया नहीं अभी तक, तो हमने कैश बुक एंट्री नहीं की। तो यहाँ पर अभी भी बैलेंस बढ़ा हुआ है। उसके बाद है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर 4,000। अब आपका मान लो बिजनेसमैन का कोई फ्रेंड है, वो इसी शहर में दूसरी जगह रहता है,
बहुत दूर। तो उसने पूछा कि आप का अकाउंट नंबर बता दो, मैं यहीं जमा करा देता हूँ, वहाँ आके कौन देगा, इतनी दूर में फालतू ट्रांसपोर्टेशन के पैसे लग जाएंगे। तो आप अकाउंट नंबर बता दिया। आजकल एनीवेयर बैंकिंग है, यानी कि एक ब्रांच में आपका अकाउंट है तो दूसरी ब्रांच में भी जमा कर सकते हो पैसे। तो इस तरह से उसने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा दिए। कितने रुपए? 4,000 रुपये। हमारा बैलेंस बैंक में तो बढ़ गया, लेकिन हमने एंट्री इसलिए नहीं की कि बैंक का SMS नहीं आया हमारे पास। फ्रेंड ने तो कह दिया मैंने जमा करा दिए, लेकिन जब तक बैंक नहीं गए तब तक हम कैसे मान लें कि जमा हो गए। इसलिए हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की, यानी कैश बुक में बैलेंस स्टिल कम। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे और उसका आंसर निकालेंगे। तो आंसर कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, बहुत आसान है, सिर्फ 1 मिनट में इसका आंसर निकल जाएगा आपको। ये है ना, कैश बुक साइड से कोई काम नहीं है। क्यों? कैश बुक का तो बैलेंस दे ही रखा है, हमको निकालना है पासबुक का। हमको किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? पासबुक के हिसाब से। तो पासबुक में क्या है? पहला आइटम है प्लस का, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें एक प्लस का कॉलम होता है और एक माइनस का। प्लस आइटम्स, ये माइनस आइटम्स। तो पहला तो हमारा है बैलेंस प्लस 7,800, फर्स्ट आइटम। दूसरा प्लस का आइटम है ये 1,500 रुपये, ये 1,500 रुपये। ठीक है, और तीसरा प्लस का आइटम है ये 400 रुपये, और चौथा प्लस का आइटम है ये 4,000 रुपये। और इन सबका टोटल 0 0, 8 13 और 4 17, 8 और 1 9 और 4 13, टोटल 5 और 6 7 13, 13,500 हो गया। और माइनस में पहला 3,000 और दूसरा है 2,000 और तीसरा है 100। तो टोटल इनका हो गया 5,100। अब जो ज़्यादा है उसमें से कम के माइनस कर देंगे, यानी 13,500 ज़्यादा है, 13,700, उसमें से 5,100 माइनस के हैं वो माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना बचा? 8,600। तो देखो दोस्तों, ये 8,600 आंसर मिल गया है। 1 मिनट में आंसर मिल गया। अब इसको सिर्फ प्रेजेंट करना बाकी है। हम आपको प्रेजेंट करना अभी सिखाते हैं।